जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करवाने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा। जो ये लाए हैं बीजेपी की सरकार ये लाए थे, और इसके लिए 5 कानून में संशोधन किया गया, एक्ट में संशोधन किया गया। तो कंपनी के रूल जो था उसमें, और भी चंदा वाले रूल में तो किए ही इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के रूप में, और भी इन्होंने 5 तरह के कानून को ये किया। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इलीगल कह चुका है, गैर लोकतांत्रिक कह चुका है, और भी बहुत सारी संस्थाएं इस पर सवाल उठा चुके हैं। तो अब जो है कुछ पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को, भाई आप इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, तो एक चुनावी चंदा था, लेकिन किसको दिया जा रहा है किसी को पता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, सूचना का अधिकार, उसके विरोध में है ना। और सीमा के अंदर में आपको देना होता है सूचना अधिकार में, जो मतलब पहले दिन 45 और फिर एक महीना यानी 30 डेज में देना होता है। तो कहा गया कि भाई आप हमको 12 मार्च तक जो है, 11 मार्च 12 मार्च को जो है बताइए, हमको सूचना दीजिए कि कितने जो चंदा है कौन कौन से लोगों ने किस पार्टी को दी है। तो एसबीआई जो है वो देने के मतलब बावजूद ये कहे कि नहीं, हमको मतलब 36 दिन का एक और मतलब हमको एक्सटेंशन चाहिए, जून में हम देंगे जानकारी, अभी नहीं दे पाएंगे। जब ये कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डी वाई चंद्रचूड़ सहित जो 5 बेंच के लोग जज बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इतने दिन में क्या किया। और कल तक उनको, कल शाम तक जो है ना, उनको ये जानकारी देनी थी कि भाई आज तक उनको जानकारी देनी है, कोर्ट बंद होने से पहले तक देना था, शाम तक, कि आपको बताना है कि क्या क्या हुआ, किसने, कौन सी कंपनियों ने जो है आपको जो है किस पार्टी को चंदा दिया है। उससे पहले हमने बात किया था वीडियो में आपसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मैक्सिमम जो चंदा गई है वो बीजेपी को गई है, 6,500 करोड़। भाई इतने पैसे को क्या करते, इतनी ईमानदार पार्टी बीजेपी। वॉशिंग मशीन तो है ही इनके पास, इनके साथ में जाने वाले सभी जो है तो है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है, ये जो पब्लिक है सब जानती है। तो ये जुमले में परिवार पर चोट करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे दुनिया के 10 बड़े बैंकों में शामिल है, इतना निष्पक्ष है। बैंक को क्या दिक्कत है देने में जानकारी, सब तो डिजिटल होता है आजकल। तो ये क्यों नहीं देना चाह रही, किसको बचाना चाह रही है, किसका भेद खुलने वाला है। अच्छा, जिन कंपनियों ने मतलब 65% माने 65-70% चंदा जो है वो बीजेपी को जा रही है ना। जो 70 साल से जो पार्टियां हैं या रूल कर रही हैं, उसको मतलब पिछले साल 3,000 करोड़ मिली थी, इनको 10 साल से कम में ही 6,500 करोड़ मिल गई है। करोड़ों में चंदा जो है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ में चंदा इनको कंपनियां दे रही है। भाई कौन से दानवीर कंपनी है जो बिना किसी मतलब फायदे को अब पहुंचा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो देना होगा, कहा है कि अपने वेबसाइट पर डालिए, एसबीआई डाले, या फिर जो ये अपना चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो अपने वेबसाइट पर डालेगी, उसको आप सुपुर्द कीजिए, और पूरे कॉमन जनता जो है देख सकेगी कि कितने हजार करोड़ और कितने सैकड़ा करोड़ जो है, या कितने पैसा करोड़ों में जो है, लाखों में कौन सी कंपनियों ने बीजेपी को दिया है, और उसके बदले बीजेपी ने क्या किया है उस कंपनियों के लिए। पहले सोचिए दोस्तों कि पहले चंदा जो है 1-1, 2-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये करके लोग देते थे नेता को लड़ने के लिए। एक कैसे नेताजी अब पार्टी है कि ना, हम आपकी सेवा करने के लिए बहुत बेचैन हैं, हम आपका सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए नहीं, ये मेवा खाने के लिए बेचैन रहते हैं। सेवा करने के लिए कौन इतना बेचैन रहता है भाई। और उसके लिए करोड़ रुपये खर्चा करते हैं। मुखिया में चुनाव होते हैं, जब लोग पैसे लेके जब चुनाव में वोट देते हैं, तो मुखिया उनका काम नहीं करता है। वो अपना माल कमाया है तो माल, उसके मुनाफा व्यापार के मामला से वो कमाता है। उसी तरह ये जो पार्टियों चंदा ली है जिस कंपनियों से, तो उसके फेवर में काम की होगी ना,
उसके लिए देश की जनता के लिए तो नहीं कीगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, प्याज, दाल, चीनी, क्या क्या जो सस्ता हुआ है, महंगा हुआ, उससे कौन कमाया और कौन सी कंपनियों ने इनको चंदा दिया इन पार्टियों को? अच्छा, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको 9% मिला चंदा, 9%। 65% मिल रहा है, माने 35-45% कह सकते हैं कि पूरे विपक्षी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं, और 55-65% जो है सिर्फ बीजेपी को, और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 9%। और मैं तो कहता कि जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उसको आरटीआई के अंदर में क्यों नहीं लाया जाता है, और इनको सुधारना है, इनके चरित्र को और इनके करप्शन को। तो सरकार को, मेरे ख्याल से सरकार को जो है इनसे पैसा लेना चाहिए पार्टियों से, और अपने जो अकॉर्डिंग जो नीड है उतना ही खर्च कर, वही सामान दिया जाए ताकि करप्शन रुके। और ये लाखों करोड़ रुपया जो कंपनियां दे रही हैं, कैसे दे रही थोड़ी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। तो ये ऐसी पार्टियां जो सरकार बनाएंगी कंपनियों से चंदा ले लेकर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, तो क्या वो आपको लगता है कि देश के बारे में सोचेगी, देश की जनता के बारे में सोचेगी? नहीं, ये उन कंपनियों के बारे में सोचेगी, और उनकी कंपनियां करोड़ों रुपए कमाते जाएंगे, और जनता वहीं से भीख मांगते रहेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी। सिर्फ वोट, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट डालना का मतलब लोकतंत्र नहीं है। बोलने की आज़ादी, इक्वालिटी, आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। बोलने का अधिकार, जो मुख्य आपकी मांग है, वो ज़रूरत है, वो पूरा स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा का व्यापारीकरण, बीएड और जो भी मेडिकल का है फीस इतना है कि कॉमन बच्चे नहीं बन सकते, कर सकते हैं, है ना? तो अब जो है एसबीआई किसको बचा रही है? एसबीआई में कौन है भाई जो ये बचा रही है? एसबीआई किसको, और कौन है जो इसको बचाने की कोशिश कर रही है? एसबीआई क्यों कर रही है बचाने की कोशिश? क्या उसमें एक किसी खास पार्टी या बीजेपी के आदमी पड़े हुए हैं, कि किस कंपनी या किस पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है एसबीआई? और तो निष्पक्ष है तो एसबीआई को चाहिए कि तुरंत जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, कि आपके ऊपर भी आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो होता है, आप अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसका अवमानना करेंगे, तो उसका भी हम देखेंगे। इनको देना पड़ेगा आप एसबीआई को। ये मील का पत्थर, एक छोकर करके जो है, धनदीप शायद नाम है, क्योंकि जगदीप छोकर नाम है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में किया था। ये मील के पत्थर साबित होने वाली है, और बताना पड़ेगा, कॉमन लोग देख सकेंगे कि कौन सी कंपनियां किस किस पार्टी को कितना करोड़ रुपया, अरबों रुपया जो दी है। तो यही मुद्दा है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का। एसबीआई किसको बचाना चाहती है और क्यों बचाना चाहती है? इतना निष्पक्ष है तो, क्योंकि सरकार जो भी है प्रेजेंट में हर जगह, अब देखते हैं ईवीएम में बीजेपी के 4 आदमी पड़े हुए हैं, हर स्टेट बैंक में, आरबीआई में, हर जगह उसी का है, ईडी, सीबीआई, ये सब उसके तोते हैं, पालतू हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला कहिए, उनके जज का, डीवाई चंद्रचूड़ का, उनके बेंच के भला कहिए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जिंदा है, जिंदा होने के सबूत दीजिए, और आवाज़ उठाते रहिए ऐसे पार्टियों के विरुद्ध। कुछ भक्त हैं जो आकर कुछ भी कमेंट करते हैं, कहते हैं, उनको नहीं पता कि उनकी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। टीचर समाज का निर्माता होता है, जैसे टीचर होगा वैसे ही समाज और देश होगा। बाय दोस्तों।